स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बिहार दरोगा के लिए हम लोग सेट देख रहे हैं। यह सेट सेकंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा से ईरान के नेपोलियन नाम से विख्यात नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था 1739, उस समय 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और भारत से लौटते समय नादिर शाह ने शाहजहां के इस तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन 30 करोड़ रुपया नगद और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेकर चला गया। तो ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था उस समय मोहम्मद शाह। निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? सहायक संधि की नीति को अपनाना, ये वेलेजली के द्वारा किया गया कार्य है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, ये भी वेलेजली के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी वेलेजली के द्वारा। तो इसमें से कोई भी कार्य नहीं है जो वेलेजली के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन डी है सही उत्तर। ये सारे कार्य लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही किए गए थे। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? बंबई में। 1946 को 18 फरवरी को शाही नौसेना विद्रोह बंबई से शुरू हुआ। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1940 में अभिनव भारत संस्था के रूप में परिणत हुआ था मित्र मेला संगठन, आगे चल के अभिनव भारत। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह इनमें से किसके शासन में हुआ? औरंगजेब के। 1672 में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। वैदिक कालीन सभा का संबंध इनमें से निम्न में से किससे था? इसका संबंध था कुलीन या फिर वृद्ध मनुष्य की संस्था से। महाविवाह सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संगति के दौरान हुई थी? किसमें हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडनवल, कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, बी और सी दोनों के नेतृत्व में। कार्लाइल सर्कुलर, इसका संबंध किस आंदोलन से था? कार्लाइल सर्कुलर का संबंध था स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को ये कार्लाइल सर्कुलर निकाला था। नेक्स्ट है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? बंदरगाह प्रशासन देखता था मुशद्दी। ऑप्शन ए। मीर बर क्या देखता था? ये था वन विभाग का अधिकारी। मीर बहर ये जल सेना का प्रधान था और वाकिया नबीस ये समाचार लेखक। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली चला था 1928 में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी? बिहार शरीफ। ऑप्शन डी। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कुल 7 व्यक्तियों को। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी होती है? कोरम की संख्या इसमें से कितनी होती है? 9 होती है। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1946 को द हेग में और इसमें कोरम की संख्या है न्यूनतम 9। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। किस वर्ष वीएस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2001 में दिया गया था इन्हें। ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान ये उनके द्वारा लिखित है। द कंपनी ऑफ विमेन ये भी उनके द्वारा लिखित है। बोरियल एट सी ये भी उनके द्वारा है। गार्डनर ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा है? सर्वाधिक तरल मुद्रा इसमें आता है M1। भारत में आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 रूपों को प्रदर्शित किया गया है, M0, M1, M2 और M3। M1 को क्या कहा जाता है? संकुचित मुद्रा। सर्वाधिक तरल मुद्रा यही है M1। और M3 जो है उसको बोलते हैं व्यापक मुद्रा, M3 को। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? जर्मनी से। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जर्मनी से संबंधित है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत 1 नंबर पे है, प्रथम स्थान पे।
वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता हो जाते हैं, वो अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है पूर्ण प्रतियोगिता। एक पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जितने क्रेता होते हैं बहुत ज़्यादा और उतने ही विक्रेता होते हैं, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता को दर्शाती है। एल्यूमीनियम उद्योग के विस्तार हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर मीना चरणा को। ऑप्शन बी। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने यह लक्ष्य रखा है 2030 तक का। भारत द्वारा हाल में शीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? शीतवे बंदरगाह समझौता हुआ है म्यांमार के साथ। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? ये बनेगा दक्षिण कोरिया में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन ए। चूंकि 73वां जो संविधान संशोधन था, अधिनियम 1992, ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसमें प्राप्त हुआ और इसे 24 अप्रैल को 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मिले हैं ये। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अनिरुद्ध बोस को। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम में। यह दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन था, जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक, क्या नाम है इनका? गोपी चंद थोटाकुरा। नेक्स्ट, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? जूरी सदस्य में इनमें से किसे नामित किया गया? इसमें हमारा सही उत्तर है विल्किश मीर। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ मालदीव में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का इसमें रैंक रहा तीसरा। इसके अनुसार हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है कंपनियां और ये प्रथम स्थान पे अमेरिका। चीन है 340 के साथ दूसरे स्थान पे और भारत में 67 यूनिकॉर्न है, इसलिए भारत है तीसरे स्थान। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 2023 में 68 हो चुकी थी, बढ़ गई थी। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? कैंसर के इलाज में। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? श्रीनगर को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? शोम्पेन ने। शोम्पेन जनजाति के द्वारा पहली बार मतदान किया गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया? मौलिक अधिकार के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023, इसका समापन कहाँ संपन्न हुआ? इसका समापन संपन्न हुआ रोम। इटली की राजधानी रोम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया। चूज एनी वर्ड सेम इन द मीनिंग। जियोपार्डी। जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है? खतरा। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो सिमिलर है? डेंजर। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। 50 माइल्स अ डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें क्या आएगा? एज। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। ये पैसिव दिया हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? एक्टिव होगा आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन बी। स्वर्ग का पर्यायवाची बताइए। स्वर्ग का पर्यायवाची हो गया दौ। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नद। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, इस वाक्य के लिए एक सही शब्द बताइए। दुर्लभ चीज है जो प्राप्त करने के लिए कठिन होता है। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? क और ग अल्प प्राण के उदाहरण है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था?
अगस्त 1952 में। कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो कि सत्य है? पहला कथन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया। सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही दिया था। सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष थे। ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? दिसंबर 1946 में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि पुरस्कार दिए जाते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। ये कभी कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किए हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने? 4 सदस्य रहे। कौन कौन? इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्न में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? कमल नारायण सिंह, के.एन. सिंह। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन से इसे शामिल किया गया। निम्न में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? लोकसभा का अध्यक्ष इनमें है जो राष्ट्रपति को नहीं देता अपना त्यागपत्र। इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट है, और इसमें लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी गोंड है। निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कौन सा बंदरगाह है इसमें जिसे कहा जाता है? कोची का बंदरगाह। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर वाले में। बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं इसमें? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्न में से कौन सा है? शिमूक। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की संधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान में नहीं आता है? एंथ्रोसाइट कोयला। ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273.15। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति किसे कहते हैं? क्या है ये? 1 सेकंड में जो दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है वही ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं? विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, समय का 2 बार होता है इसमें प्रयोग। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत स्टेटमेंट पहचानना है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घट जाएगी, ये भी सही है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो असत्य है। तो ऑप्शन डी है हमारा सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज। सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है, सबसे ज्यादा में
ऑक्सीजन 65%, इसके बाद कार्बन 18%, इसके बाद हाइड्रोजन 10%, इसके बाद नाइट्रोजन 3% और सबसे कम मैग्नीज। इस कौन सा कथन यहाँ दिया गया है जो कि सत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगी। ये तो सत्य नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पीकरण की दर उतनी घटती जाएगी वाष्पन की। ये सही, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। ऑप्शन सी। n क्या है? कक्षा की संख्या है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? कितने ग्रुप और पीरियड्स हैं टोटल? 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। 9 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7 होती है इसमें। पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ K का 1, मैंगनीज का X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा 1 + x - 8 = 0, जहाँ x का वैल्यू आपको मिलेगा 7, +7 आएगा। तो ये मैग्नीज का हो गया +7। थैलियम में पारा का विलयन निम्न में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ये कौन से प्रकार के विलयन में आएगा? इसमें थैलियम में पारा का विलयन, ये ठोस में द्रव का विलयन है। कैसीटेराइट किस धातु का अयस्क है? कैसीटेराइट टीन का अयस्क है। चूहा मारने वाले दवा में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाती है। यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी आ रही है और स्तनों के विकास में अधिकता आ रही है, तो बताइए कि पुरुष के गुणसूत्र में क्या परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा है? तो पुरुष का गुणसूत्र होगा उस पुरुष का 23XXY। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को बताता है? पहला है हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। दूसरा है इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और तीसरा है इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। तीनों स्टेटमेंट सही है हाइड्रा के विषय में, इसलिए सारे स्टेटमेंट इनमें से सभी सत्य हैं। कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित किया गया है? खसरा पैरामिक्सोवायरस सही है। पीत ज्वर ऑर्थोमिक्सोवायरस ये गलत है, ये ऑर्थोमिक्सो नहीं अरबो वायरस से होता है। हर्पीज रोग हर्पीस वायरस से होता है, ये अरबों से नहीं होता है। तो पहला जो है केवल सही मिलाया, बाकी दोनों गलत हैं। फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का संचारण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। ऑप्शन सी। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? पल्मोनरी में होता है अशुद्ध रक्त। ऑप्शन बी। पुनर्जनन की शक्ति पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम किस कोशिका का होता है? मस्तिष्क की कोशिका का सबसे कम होता है पुनर्जनन की शक्ति। नेक्स्ट है मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? मूत्र अंग के द्वारा। प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्न में से किस संघ के जंतु हैं? किस में आते हैं ये संघ? प्लेटीहेल्मिन्थेज। जब किसी संख्या में 40 घटाया जाएगा तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाएगी। उस संख्या का 25% आपको बताना है। तो मान लीजिए संख्या अगर x है, प्रश्न के अनुसार x में से 40 घटाते हैं तो उसी संख्या का 60%, x का 60% हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। x - 40 = x × 3/5। इसको सॉल्व करेंगे 5x - 200 = 3x, 2x = 200, then x = 100। संख्या तो हो गई 100, अब इसका 25%, 100 का 25% 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 6750 हो जाती है। बताइए कि धनराशि क्या है? धनराशि का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए धनराशि मान लीजिए P है,
p प्लस 1 प्लस r/100 टू द पावर 2 2 साल पे होती है 4500। यही चीज 4 साल पे होती है r/100 का पावर 4 6750। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो हमें आता है p मल्टीप्लाइड बाय 6750 डिवाइडेड बाय 4500 इज इक्वल टू 4500, जहां p का वैल्यू आपका आएगा 3000। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सोनी के पास 5 हरे गेंद हैं, इतनी ही उसके पास लाल गेंद है, मतलब लाल भी 5 है, हरा भी 5 है। उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या की आधी है, मतलब सफेद की आधी है, लाल 5 है, तो इसका डबल करेंगे तो सफेद मिलेगा 10। और नीली गेंदों का 1/3 है। ये एल का जो है लाल गेंद, ये नीली का 1/3 है, मतलब कि 1/3 भाग 5 है, तो पूरा भाग कितना होगा नीला, 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये चारों का संख्या आ गया आपके पास। सोनी के पास कुल कितने गेंदे हैं, 15, 10, 25, 5, 30, 5, 35, टोटल 35 गेंदे हैं सोनी के पास। अब एपी का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग सम ऑफ 14 है कितना है, 1050। इसमें प्रथम पद भी दे दिया गया है, ए है 10। आपको बताना है A20 20वां पद का मान क्या होगा। आपको जैसा कि मालूम है कि इक्वेशन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए। Sn का दिया हुआ है मान 1050 इक्वल टू n दिया हुआ है 14 पदों का 14/2, ए वैल्यू दिया है 10, 2 इंटू ए 20 प्लस n-1 14 माइनस 1 13 और इंटू डी। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको ये हो जाएगा 1050 मल्टीप्लाइड बाय 2 या फिर 2 7 जा 14 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 140 प्लस 13 गुना 7 91। तो 91D इक्वल टू होगा 019। देन डी का वैल्यू आपका आ रहा है 10, डिफरेंस आ रहा है 10। अब आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा। आपको मालूम है इक्वेशन क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए मालूम है 10, एन मालूम है 20 -1, डी का वैल्यू निकाल चुके हैं 10। 10 प्लस 20 माइनस 1 19 गुने 10 190 इक्वल टू 200। तो 20वां टर्म आपका 200 होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 में किराए पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया आपको बताना है। पहले तो इनका अनुपात देख लेते हैं। ये 500 गाय को 9 महीने चराता है, ये 900 गाय को 7 महीने चराता है। अनुपात हो गया 45:63, 5:7। अब आपको बताना है कि राम द्वारा चुकाया गया, राम का है 5, टोटल है राम प्लस रहीम और मल्टीप्लाइड बाय 1200, जो कि 1200 रुपये किराया है। केवल राम का हिस्सा आपको बताना है, 5/12 गुने 1200, 100 टाइम्स 5 इंटू 100 500। तो राम को कितना चुकाना होगा, 500 रुपये। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट 3।